हेलो पेरेंट्स, आप सबने सैनिक स्कूल और आरएमएस के बारे में जरूर सुना होगा, पर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं अपने बच्चे के लिए। दैट इज आरआईएमसी। आज के हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि आरएमसी क्या है। आरएमसी मतलब राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। इंडिया में सिर्फ एक इंडियन मिलिट्री कॉलेज है। इसका पुराना नाम रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज था। अंग्रेजों के जमाने का स्कूल है, जहां से कई सारे हमारे जो जनरल विपिन रावत सर, वहां वो भी यहीं से पढ़ाई करके निकले हैं। जैसे कई सारे ऑफिसर्स, इंडिया के बेस्ट टॉप ऑफिसर्स आरएमसी से पढ़कर निकलते हैं। और आप आरएमएस सैनिक स्कूल में और आरएमसी में जब कंपेयर करते हो तो आपको पता चलता है कि आरएमसी से सिलेक्शन एनडीए में सबसे ज्यादा होता है। एनडीए के आरएमसी के बच्चे सबसे ज्यादा एनडीए के थ्रू ऑफिसर्स बनते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि आरएमसी क्या है और कहाँ है। तो आरएमसी जो स्टैब्लिश हुआ था 13 मार्च 1922 में बाई एचआरएच प्राइम एडवर्ड एट के थ्रू हुआ था। लोकेशन जो है आरएमसी की, वो ऑब्वियसली देहरादून में सिचुएटेड है, जहां पे हमारा इंस्टीट्यूट भी है उत्तराखंड में। मिशन obviously high to provide high quality education and prepare young student for the नेशनल डिफेंस एकेडमी। आपको पता है कि जो भी जितने भी मिलिट्री स्कूल्स बनाए जाते हैं, मिलिट्री कॉलेजेस बनाए गए हैं, इन सबका एक ही गोल था कि हम उन बच्चों को, जो पिछड़े हुए बच्चे हैं उनको, या जनरली सबसे पहला जब बनाया गया था इसका, तो गोल यही था कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के बच्चे हैं उनको ही हम ऐसे स्कूल्स में, रॉयल स्कूल्स में पढ़ाएं, या जो राजाओं के बच्चे थे उनको पढ़ाएं ऐसे स्कूल्स में, ताकि वो फिर और अच्छे से वो आर्म फोर्सेस में, जो ऑफिसर्स के बच्चे होते थे, हायर रैंक ऑफिसर्स के बच्चे, ब्रिटिश रूल की बात कर रहा हूँ। पर जब इंडिया आजाद हुआ उसके बाद से फिर काफी अमेंडमेंट्स हुए, और अभी ये स्कूल किसी के लिए, मतलब जनरल बच्चों के लिए भी ओपन है। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा सीट्स का जो है वो हम आगे बात करेंगे कि आपके स्टेट से कितनी सीट्स हैं इसमें। पर अभी फिलहाल के लिए हम समझते हैं कि इंटरेक्टिव एलिमेंट क्या है। तो ऑब्वियसली इसको मैंने बताया आपको, जैसे इसमें इसको रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज बोलते थे, बिकॉज ये रॉयल फैमिलीज के लिए ही स्कूल बनाया गया था, ये कॉलेज बनाया गया था। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि आपका बच्चा इस स्कूल में जाने के लिए एलिजिबल है भी या नहीं, तो उसके लिए बहुत बेसिक जो क्लास रिक्वायरमेंट होती है, वो बच्चा आपका क्लास 7th आइदर पास्ट और अपियरिंग होना चाहिए। बच्चे की जो एज है वो 11.5 टू 13 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्कूल। एंड एडमिशन इज फॉर क्लास 8th ओनली। तो ये जो एडमिशन होता है इसमें सिर्फ क्लास 8th में ही होता है। बाकी जैसे आरएमएस और सैनिक स्कूल की तरह क्लास 6th और 9th में नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ क्लास 8th में एडमिशन लिया जाता है, और उसके बाद क्लास 12 तक बच्चा रहता है। सिलेक्शन की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे से ये ऐसे स्कूल है जहाँ पे एनडीए में के थ्रू ऑफिसर बनने में बहुत हेल्पफुल स्कूल्स हैं, और स्कूल है ये, और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा ऑफिसर बन जाएगा इससे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें इसका, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो इसका रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में भी अगर बात करें तो मैथमेटिक्स 200 मार्क्स की होती है, और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर मतलब बच्चे को आंसर लिखने होते हैं, सिर्फ लाइक पूरा सॉल्यूशन लिखना होता है, ना कि सिर्फ आंसर। तो ये एक डिफरेंट थिंग होती है, एक डिफरेंट चीज होती है, जो बाकी सारे स्कूल से आरएमएस को या सैनिक स्कूल को से डिफरेंस जो है वो ये है कि इसमें मैथ्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक्स होती है, देन इंग्लिश होती है, एंड जनरल नॉलेज 75 मार्क्स का होता है। इसमें जो 50% हर सब्जेक्ट में स्कोर करना मैंडेटरी होता है। वो इसलिए है क्योंकि बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं। पूरे दो बार एग्जाम होता है इसका। इसका जो एग्जाम होता है वो होता है जून में और दिसंबर में होने वाला है। तो जो सिलेक्शन है वो लगभग 60-70 बच्चों का होता है पूरे पूरे इंडिया से। तो वो नंबर जो है बच्चों का बहुत कम होता है। इस वजह से जो एग्जाम का लेवल है, जो डिफिकल्टी लेवल है, और टफेस्ट एग्जाम, आप मिलिट्री स्कूल्स में अगर आप बात करोगे तो सबसे टफेस्ट एग्जाम जो होता है इसका। फेज 2 जो होता है वाइस ऑब्वियसली वाइवा होता है, या इंटरव्यू आप बोल सकते हो, एसएसबी टाइप ऑफ।
टेस्टिंग पर्सनालिटी एंड ऑब्वियसली इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए होता है। देन लास्ट में फेज 3 जो होता है इसका, उसमें इंक्लूड होता है आपका मेडिकल टेस्ट एंड एवरीथिंग। लाइफ एज आरएमसी में एक बच्चे की लाइफ कैसे होती है, अगर उसके बारे में हम बात करना चाहें तो आपको पता है कि एक मिलिट्री स्कूल्स में, हमने पहले भी चर्चा करी है अपने वीडियोस में, कि एक मिलिट्री स्कूल में एक लाइफ कैसी होती है बच्चे की। पर फिर भी अगर एक डिस्कस करना चाहें तो जनरली जो डिफेंस या आर्मी की नॉर्मल जो लाइफ होती है वैसे ही, या उससे भी थोड़ी सी और स्ट्रिक्ट बोल सकते हो आप। 5:30 पे आपको उठना होता है, लाइक बच्चों को उठना होता है, एंड देन फिर पीटी होती है, देन एकेडमिक सेशंस होते हैं, क्लासेस होती हैं 8 to 1:30, जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पे और ह्यूमैनिटीज पे डिपेंडेंट होते हैं। स्टेम मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पे बेस्ड होती हैं। देन जो है 3 to 5 जो है स्पोर्ट्स एंड हॉबीज होता है। 7 to 7 PM जो है स्टडी आवर होता है। 7 PM से 9:30 तक आप बोल सकते हो कि स्टडी आवर होता है। इसमें एनडीए की तैयारी भी कराते हैं वो। तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक्स कराते हैं, एकेडमिक्स में जो उसके बाद भी सैनिक सॉरी एनडीए की तैयारी भी कराई जाती है इसमें। तो वो एक प्लस पॉइंट होता है 9:30 लाइट्स। तो यहाँ से जो बियॉन्ड एकेडमिक्स जो एक्स फैक्टर है कि क्या डिफरेंट है नॉर्मल स्कूल में और एक आरएमसी में, क्यों आपको अपने बच्चों को भेजना चाहिए। तो उसमें जो सबसे पहला है कि यहाँ पे कंपलसरी बॉक्सिंग, स्विमिंग एंड हॉर्स राइडिंग होती ही होती है, मतलब सभी सारे बच्चों के लिए कंपलसरी है, आपको सीखना पड़ता है। दूसरी बात है एडवेंचर जो है, ऑब्वियसली ये देहरादून में और देहरादून के आसपास थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक्स होते हैं। तो ट्रैकिंग इज लाइक, अगर आप देहरादून में रहते हो, इफ यू आर नॉट tracking, it's like it means you are missing something very important. So trekking is a part of every people who lives in Dehradun. And then mountaineering, rafting expeditions, ये सारी चीजें कराई जाती है। देन एरो मॉडलिंग, जर्नलिज्म, यंग न्यूटन साइंस क्लब, ये सारे क्लब्स हैं यहाँ पे। एंड देन फिर हाउस सिस्टम है, यहाँ पे 5 हाउसेज होते हैं, प्रताप हाउस, रंजीत, शिवाजी, चंद्रगुप्ता एंड विक्रम। ये हमारे 5 हाउस हैं स्कूल में, आरएमसी में, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में। एलुमनाइज की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनरल बिपिन रावत जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी रह चुके हैं, इंडिया फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो भी, जनरल बिपिन रावत जी भी आरएमसी के ही स्टूडेंट थे, आरएमसी से ही पढ़े थे। देन हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र, वो भी यहाँ से पढ़े हुए थे। और जो एयर चीफ मार्शल BS धनोआ, फॉर्मर चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये भी आरएमसी से ही पढ़े थे। तो कई सारे जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं आर्म फोर्सेस में, इंडियन आर्म फोर्सेस में, वो सभी के सभी आरएमसी से पढ़े हुए, सभी के सभी नहीं पर उनमें बहुत सारे लोग आरएमसी से पढ़े हुए हैं। अब बात करते हैं आगे, वाई आपको आरएमसी चूज करना चाहिए, क्यों चूज करना चाहिए। तो आपको पहले भी आपको बहुत सारे रीजन बता चुका हूं मैं कि आपको आरएमसी अपने बच्चे के लिए क्यों चूज करना चाहिए। पर जो है सब्सिडाइज एजुकेशन फीस बहुत कम होती है, डायरेक्ट पाथ टू एनडीए, डायरेक्टली एनडीए के लिए जो है बच्चा प्रिपरेशन, एसएसबी प्रिपरेशन में ना हाईएस्ट रेट है सिलेक्शन का थ्रू आरएमसी, क्योंकि आरएमसी का जो तरीका होता है, जो पूरा प्रॉपर तरीका होता है, देहरादून में भी कैंट एरिया में है, कैंट मतलब कंटेनमेंट जोन में है, और वहां पे सब कुछ आर्मी ही मैनेज करती है हर एक चीज। तो वहाँ का जो डिसिप्लिन है, वहाँ की जो प्रिपरेशन है, वो ऑब्वियसली एनडीए फोकस्ड ही होती है। उनका पूरा का पूरा ध्यान बच्चे को एसएसबी प्रिपरेशन में के लिए ही होता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ही होता है, बच्चे को एक ऑफिसर बनाने का ही होता है। लीडरशिप इन फॉर लाइफ, और ऑब्वियसली नॉट फॉर मिलिट्री बट फॉर एवरी वॉक ऑफ लाइफ। जो आप पढ़ाई का मतलब, जब भी आप किसी स्कूल की बात करते हो, जब भी आप किसी कॉलेज की बात करते हो, तो सिर्फ उसका मतलब एक जॉब लेना नहीं, जबकि बल्कि आपको आपके बच्चे को एक लाइफ के लिए प्रिपेयर करना होता है, जहाँ पे वो अप, अपने लिए इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है, अपने लिए अच्छा सोच सकता है, देश के लिए अच्छा सोच सकता है, और एक बेहतर नागरिक बन सकता है। वो चाहे आर्मी में हो, या साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, जो एक अपने जीवन में एक कॉन्फिडेंट इंसान बन पाए, और एक जागरूक और कॉन्फिडेंट इंसान बनने की कोशिश में लगा रहे आगे जीवन। क्योंकि मुझे लगता है कि शिक्षा का कोई अंत नहीं होता। मैं टीचर हूँ, सालों से पढ़ा रहा हूँ, पर मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ हर दिन।
इसी तरह आप आई थिंक आपका बच्चा जब आरएमसी में जाता है तो वहां पे ये एक एटीट्यूड लेके आता है, उसे लर्नर एटीट्यूड आता है, उसके अंदर एक ऑफिसर एटीट्यूड आता है, एक एक लीडरशिप जो है डेवलप होती है आरएमसी के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आरएमसी की प्रिपरेशन करे, तो आरएमसी का हमारा बैच जो है जल्द स्टार्ट हुआ है इसी महीने। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आरएमसी के स्पेशल बैच के लिए। आरएमसी की जो है क्या कहते हैं, आरएमसी का जो बैच है वो आरएमसी का बताया था मैंने आपको, पेपर 2 बार होता है साल में, एक जून में होता है और एक दिसंबर में होता है। जून वाला एग्जाम जल्दी होने वाला है, तो अब उसमें उसके लिए बहुत समय बचा नहीं, 1 महीने का समय बचा हुआ है। पर दिसंबर वाला जो पेपर होता है उसके लिए अभी बहुत सारा समय है, प्रिपरेशन के लिए इनफ टाइम है। तो अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए प्रिपरेशन कराना, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे। हमारा नंबर है 9555414658। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है ब्रिजेश शर्मा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, फॉर वाचिंग दिस होल वीडियो। अगर आप अपने किसी फ्रेंड को, फैमिली में शेयर भी करना चाहते हो तो आपको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।